मतलब अचानक लॉकडाउन हो गया तो मतलब घर की स्थिति बहुत खराब हो गई। मतलब घर का खर्चा भी नहीं चल रहा था। 40 दिन के बाद उनको हमने बेच दिया। तो सर उसमें हमारे को मतलब इनकम भी अच्छी आई और मतलब हमारा घर का खर्चा भी बढ़िया चला रहा। मतलब लॉक करने वाले हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, वरना अपनी मजबूरी का हवाला देकर सारा दोष किस्मत पर डालने वाले तो इस दुनिया में बहुत हैं। लेकिन ऐसे लोगों से हटकर हैं हमीरपुर जिला के उपमंडल बड़सर के नैन गांव के निवासी अंकुश। अंकुश को एक वक्त में रोजी रोटी के लाले पड़ गए थे। कोरोना महामारी के चलते देश प्रदेश के ऐसे लाखों युवा हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों के छोटे छोटे व्यवसाय भी बंद हो गए हैं। लोगों को रोजी रोटी के लाले पड़ने लगे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल के नैन निवासी अंकुश के साथ। अंकुश बड़सर में लॉकडाउन से पहले मोटर मैकेनिक का काम किया करता था, जिससे वो अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगा, जिससे अंकुश का मैकेनिक का कामकाज भी बंद हो गया। उसे रोजी रोटी के लाले पड़ने लगे। परिवार 2 वक्त की रोटी का मोहताज हो गया। लेकिन ऐसे में प्रदेश का पशुपालन विभाग अंकुश के लिए मसीहा बनकर सामने आया। पशुपालन विभाग बीपीएल बेरोजगार युवाओं को 600 मुर्गे वितरित कर रहा है। इसी स्कीम के तहत अंकुश को भी पशुपालन विभाग ने मुर्गे वितरित किए। पशुपालन विभाग 4 किस्तों में 150 के हिसाब से चूजे वितरित करता है, जिन्हें पाल कर पशुपालक को अच्छी कमाई हो जाती है। इसी स्कीम का लाभ उठाकर अंकुश अच्छी आमदनी कमा रहा है। सर लॉकडाउन में पहले मैं दुकान करता था मतलब मैकेनिकल की बड़सर में, और उसके बाद एकदम से मतलब अचानक लॉकडाउन हो गया तो मतलब घर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। मतलब घर का खर्चा भी नहीं चल रहा था। और सर मतलब हमने पोल्ट्री फार्म के मतलब मुर्गे चिक्स वगैरह खरीदे और उनके लिए फूड खरीदी और उसको पाला और मतलब 40 दिन के बाद उनको हमने बेच दिया। तो सर उसमें हमारे को मतलब इनकम भी अच्छी आई और मतलब हमारा घर का खर्चा भी बढ़िया चला रहा। मतलब लॉकडाउन के दौरान तो अंकुश, जो बेरोजगार युवक जो है नशे की में जा रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देंगे? सर उनको मैं यही संदेश दूंगा कि मतलब वो भी अपना, जैसे वो बद्दी नालागढ़ में जा रहे हैं जॉब के लिए, तो वो अपना घर में रहकर यहाँ पोल्ट्री फार्म का काम खोलें और अपने चिक्स डालेंगे वो, और 40 दिन के बाद उनको मतलब नकदी पेमेंट कुछ आ जाएगी। मतलब बहुत फ़ायदा मिलेगा उन्हें और घर में ही रह जाएंगे वो, और पैसा भी उनको मिल जाएगा। तो बात की जाए, आपकी एक डिमांड है सरकार से कि बकरी पालन भी आप खोलना चाहते हैं। हाँ जी सर, मतलब मैंने पोल्ट्री फार्म चिक्स का काम तो खोला ही है सर। अब मैं चाहता हूँ कि मतलब सरकार मुझे हेल्प दे कि मतलब मैं गॉड फार्म के लिए भी मतलब गॉड फार्म का काम भी करना चाहता हूँ, मतलब बकरी फार्म का। वहीं स्थानीय निवासी देशराज का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान अंकुश का मोटर मैकेनिक का कामकाज बंद हो गया था, जिस कारण उसे काफी दिक्कत पेश आई। लेकिन अब उसने मुर्गी पालन का व्यवसाय किया है और उसे अच्छी कामयाबी हासिल हो रही है। जी, उसने बहुत अच्छा काम करा है। लॉकडाउन के दौरान उसका जो है काम धंधा बंद हो गया था। उसके अंतर्गत उसने 600 मुर्गे पशुपालन की तरफ से खरीदे या कुछ भी जो भी है, उसका काम अच्छा चल रहा है अब। सर मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे अंकुश ने पूरी मेहनत से काम करा है, वैसे वो भी मुर्गे वगैरह कुछ लेकर आए तो वो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो कामयाब हो सकते हैं। वो भी अच्छा काम कर रहा है, वो भी इसके लिए रोजगार मिल सकता है। वहीं बड़सर उपमंडल के वरिष्ठ पशु चिकित्सक का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को यह सुविधा मुहैया करवाई जा रही है, जिसमें बीपीएल परिवार की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए 600 निःशुल्क चिक्स और फीड पशुपालन विभाग द्वारा दी जा रही है। बड़सर में ऐसे 20 परिवारों का चयन किया गया है, उन्हें यह सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। सर, प्रदेश सरकार के सौजन्य से
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग में कुछ ऐसी हमारी स्कीम्स हैं जो इस वक्त प्रदेश के अंदर मुर्गी पालन के अंतर्गत हम लोगों ने पशुपालन विभाग ने चलाई हैं। इसी कड़ी में हाल ही में पूरे प्रदेश के अंदर एक 600 ब्रॉयलर स्कीम है जो कि गरीब परिवारों के लिए है, जो बीपीएल परिवार हैं उनके लिए सरकार द्वारा ये स्कीम चलाई गई है। इस स्कीम में हम करीब 150 जो ब्रॉयलर हैं बर्ड्स डे ओल्ड जो चिक्स हैं वो हम अपने जो पशुपालक हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको उनके घर द्वार पर मुहैया करा रहे हैं। उसमें हम 150 मुर्गी 4 रोटेशन में हमने उनको 600 मुर्गी पूरी करनी होती है। इसमें जितने बर्तन हैं चाहे वो वाटर हैं या फीडर हैं वो भी मुफ्त दिए गए हैं। इसके अलावा जो फीड है वो भी सरकार द्वारा मुफ्त मुहैया करवाई गई और उनको उनके घर द्वार पर मुहैया करवाई गई। तो इस तरह से ये हमारे इस बड़सर सब डिवीज़न के अंदर जो कि मेरा कार्यक्षेत्र है उसमें हमने 20 परिवारों को चिन्हित किया था और उनको हमने सेलेक्ट करके उनके घर द्वार पे ये स्कीम जो है हमने उपलब्ध करवाई। अंकुश को अच्छी कमाई इसलिए हो रही है क्योंकि वो कुछ करना चाहता था। अगर कोरोना में उसका काम छूट गया तो उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे रास्ते पर चलकर वो अब अच्छी कमाई कर रहा है जो बेरोजगार युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पंजाब केसरी के लिए बड़सर से अशोक राणा की रिपोर्ट।